कैरी करने के लिए कोई ना कोई हमको पाइप चाहिए ना बाबू। जैसे आपके छत पे टंकी पे पानी है, तो टंकी का पानी से नीचे कैसे आपके किचन में आता है? पाइप के थ्रू। तो ब्लड को कैरी करने के लिए बोला हमको क्या चाहिए बाबू ऋषभ? ब्लड वेसल्स चाहिए, मतलब पाइप चाहिए। तो पाइप को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी के इंग्लिश में वेसल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेसल कहेंगे। ठीक, ब्लड वेसल हो गया, है ना? ठीक सर। उसके बाद बाबू अब पाइप भी आ गया। अब बाबू अथी में है ना बाबू, आपके पास मैंने टंकी में पानी भी आ गया भोला, और पाइप भी आ गया। ठीक, अब बात है बाबू टंकी नीचे से बाबू टंकी में पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? आपके बाबू छत है, छत पे टंकी है, वाटर पानी टंकी जानते हो ना ऋषभ बाबू, हरिओम भोला, रूपेश भोला। तो उस टंकी में पानी कैसे पहुंचेगा? अपने से तो पहुंचेगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बाल्टी से ले जाकर टंकी में भर। उसको बाबू पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मोटर चाहिए। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू? मोटर चाहिए। तो पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर चाहिए बाबू, तभी ना टंकी भरेगा भोला। तो यहाँ पे बाबू जो ब्लड हमारे शरीर में आ गया, भेसल भी आ गया। अब ब्लड को बाबू पंप करने के लिए, मान लो ब्लड ऊपर है तो ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? बॉडी के अंदर ब्लड है, इस ब्लड मान लो यहाँ पे ब्लड है, यहाँ से ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए कोई ना कोई मशीन चाहिए ना जी। तो जो पंप करेगा, जो मोटर का काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे। तो आपका ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके बोला क्या करेगा? इतने सारे हमारे ह्यूमंस ऑर्गन में बाबू, ह्यूमन में बाबू क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ते चलेंगे, है ना? क्या होता है ब्लड, क्या होता है पाइप, ब्लड वेसल इस बाबू, है ना बाबू लवण्य एकांत, और क्या होता है हार्ट वगैरह, कैसे हार्ट मेरा धक धक काम करता है ना, ये सब सारा हम लोग सीखते चलेंगे कि नहीं बाबू? का के बाबू अलग उधर क्या देख रहा है जी? नेक्स्ट भोला, है ना? हरिओम हो गया। अरे बाबू रुपये शैलेश वीडियो ऑन करो, अरे साहब वीडियो ऑन करो बाबू। नहीं नेट पे पकड़ रहा है साहब वीडियो। सर सर हॉटस्पॉट लेने थे पापा से, डाटा खत्म हो गया था। अच्छा, तो पापा के मोबाइल से कनेक्ट कर लो, नहीं तो दोनों पास पास रखो, नहीं तो छत पे चल जाओ। ठीक, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड में बाबू कितने कंपोनेंट होते हैं? दो मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड का। एक लिक्विड पार्ट होता है बाबू, और एक आपको बाबू ब्लड सेल्स होता है। कल आपको बताए थे ब्लड में बाबू दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ब्लड को बाबू कल बाबू ये आपको बाबू सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से अलग किए थे ना जी। तो ब्लड को अलग किए थे भोला मेरा, है ना? तो ब्लड में बाबू दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता भोला? ब्लडे में है। तो एक आपका बाबू लिक्विड पार्ट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और एक ब्लड सेल्स होगा। सेल्स तो बताइए कि भोला बाबू शैलेश, है ना? ब्लड सेल्स, सेल, अब सेल बाबू क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। अभी थोड़ा सा सेल्स का वीडियो भी दिखा सर देंगे। ब्लर आ रहा है और अच्छा रुक ठीक, रुक के आ रहा होगा। वीडियो भी दिखा देंगे। तो ब्लड सेल्स में बाबू मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता भोला आरबीसी होता है बाबू, एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है ना बाबू? मन से पढ़ते चलना रही सब। तो ये क्या है? ब्लड के सारे कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट, है ना? तो प्लाज्मा क्या होता है सर? ब्लड सेल में बाबू तीन हुआ थे, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। ये सब क्या होते हैं? ये सब के बारे में हम लोग सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे, है ना? ठीक सर। तो सर प्लाज्मा क्या सर होता है? स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आप बाबू समझा रहे तब स्क्रीन शेयर किया, बाकी जो भी नहीं लिख पाए वो आपका ये भेज दिया। स्क्रीन शेयर करके नो पढ़ा। सर ब्लर आ रहा है पूरा। अच्छा, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या होता है बोला कि वीडियो हम बोलेंगे अभी आपके पास आवाज जाएगा 1 मिनट के बाद, है ना? तो लैग करता है, चूंकि अभी आपके पास बाबू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, 5G वगैरह स्ट्रांग से नहीं पकड़ता है ना? तो स्क्रीन शेयर बाबू आपको लिखने के लिए बढ़िया है, क्योंकि बाबू उसमें हम कुछ बोलबे नहीं करते, तो आराम से लिखते रहो। समझाने में वो लैग करेगा, बोलेंगे अभी हाथ हिलाएंगे अभी आपके पास 2 मिनट के बाद हिलेगा, है ना? ठीक। तो बाबू देखो, प्लाज्मा बाबू, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है भोला, कल आपको वीडियो दिखाया था ना बाबू। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे ऋषभ हरिओम बाबू, है ना? ओमकार बाबू, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, है ना? खा देंगे, म्यूट करो जी, नहीं तो फिर सबको म्यूट कर देंगे। ठीक। तो यही बाबू, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड बाबू प्लाज्मा। मतलब क्या ले लो बाबू, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो। क्या ले लो? टेस्ट ट्यूब ले लो, और उसमें थोड़ा सा ब्लड निकालो। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब ले लो भोला, इस तरह से बाबू मेरे, इस तरह से क्या ले लो ऋषभ, है ना? टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना? ठीक सर। इसमें सिरिंज से ब्लड खींचो, इसमें भरो, और इसको बाबू कैप से कॉक की सहायता से बंद कर दो। इसको तेजी से घुमाओ, जैसे दही आप लोग मट्ठा बनाते हो, है ना बाबू? घी बनाते हो, ऐसे कस के घुमाओ। तो कस के अगर घुमा दोगे भोला,
तो बाबू ये ब्लड में बाबू आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर बाबू ये कलेक्ट हो जाएंगे। कल वीडियो दिखाए थे ना, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, है ना, उसी को प्लाज्मा कहेंगे। ठीक, वीडियो फिर से दिखा देंगे, जिसको नहीं समझ में आता बाबू, आप लोग तो बच्चा शैतान हो, भूलते जाते हो। ए निशांत ऑन करो जी, निशांत बाबू। ठीक, तो प्लाज्मा क्या होता है भोला, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, लिक्विड वाला पार्ट। इसमें बाबू 90 से 92% क्या रहेगा, पानी रहेगा। लिक्विड है भोला तो उसमें कितना रहता, 90 से 92% के आसपास में क्या रहेगा, पानी रहेगा। रेस्ट जो बच जाएगा वो उसमें इंजाइम्स वगैरह होगा, प्रोटीन्स वगैरह होगा, यही सब होगा, है ना। ठीक, ठीक, नेक्स्ट बोला, इट इज सेपरेटेड रेस्ट ऑफ द ब्लड बाबू, है ना। अब बाबू ब्लड से जब बाबू ये निकालोगे, प्लाज्मा को निकालोगे तो आपको कैसा कलर देगा, हल्का येलो कलर देगा। क्या देगा, हल्का येलो कलर देगा। ठीक, समझते चलना। कल आपको बाबू दिखाए थे ना, ये सारा कल तो दिखाई थे, जो नहीं दिखा बाबू उसको फिर से दिखा देंगे। तो ब्लड से बाबू आप जब भी बाबू प्लाज्मा को निकालोगे बाबू, कैसे निकालोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बाबू, उसको किसी मशीन से घुमा दो कस के, है ना, तो वही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। क्या होता है संकल्प बाबू, आराध्या सोनम, येलो कलर का होता है। समझते चलना बाबू, काव्या, है ना, आराध्या सोनम। नेक्स्ट बाबू, इट कैरीज, यही बाबू जो बाबू प्लाज्मा, उसमें क्या रहेगा, साल्ट वगैरह रहेंगे, वाटर रहेंगे, इंजाइम्स वगैरह रहेंगे। जैसे 92% क्या हो गया, पानी हो गया, तो रेस्ट ऑफ जो बच गया उसमें थोड़ा साल्ट होगा, इंजाइम्स होगा, है ना, वो प्रोटीन्स वगैरह होंगे, है ना, बोला तो यही सब रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, अब ये करता क्या बाबू, ये करता क्या बोला प्लाज्मा, वो आपके बॉडी में बाबू जो भी वेस्ट वगैरह बन जाता है ना, उसको क्या करेगा बाबू, कैरी करेगा। कैरी ले जाके क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। तो प्लाज्मा का क्या हो गया भोली, आपका ये हो गया वर्किंग हो गया। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट याद करते चलना बाबू प्लाक्स। ठीक, नेक्स्ट ये कंसेप्ट एक याद रखना, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है बाबू। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है बोला, तो अभी आपको बताएंगे बाबू, है ना, कि ब्लड कैसे मेरा क्लॉट्स करता है। अभी समझो, मान लो यहाँ से अभी आप बाबू अपना ब्लड हाथ काट लो, है ना, देखते नहीं बाबू, बहुत सारा बाबू लड़का हाथ काट लेता है ना बोला। ठीक, तो हाथ जब काट लेता है बोला मेरा, तो देखते हो यहाँ से बाबू घर घर, है ना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है ना। आप लोग मूवी वगैरह देखना, नस काटता है ना बोला, तो नस काटोगे बोला, तो यहाँ से क्या करेगा, ब्लड आपको बाहर निकलेगा। या जब आप खेलने उलने जाते बाबू, किसी गलती कारण बस गिर गया, तो गिर गया तो छिल जाता है। अब छिलेगा तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलने लगता। तो थोड़ा देर के बाद देखो वो जो ब्लड बाहर निकल रहा है बाबू, वो निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ब्लड क्या होता है बाबू, ब्लड जो बाहर निकल रहा था बाबू वो बंद हो गया, मतलब ब्लड का क्या हो गया, थक्का जम गया। ब्लड क्या हो गया, जम गया, या आपका सॉलिड हो गया। तो वही जो सॉलिड होता है ना बाबू, उसी को कहते हैं क्लोटिंग प्रोटीन्स कहते हैं। ब्लड को जो जमाने का काम करता है। आप बाबू, है ना, नहीं दिया तो होता है तो कभी मटन वगैरह खाओ, सर व्हाइट ब्लड। है ना। आप बाबू ये खस्सी वगैरह जाते हैं ना मटन लाने के लिए बाबू, तो उसका खून लेना, थोड़ा सा देर के लिए छोड़ देना, देखना जो भी ब्लड है भोला, वो सारे के सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, है ना, सॉलिड टाइप का हो सर जाएगा। वो बन जाता है क्या, वो देख ब्राउन ब्राउन लेयर टाइप बन जाता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो जब बाबू प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। याद करते चलना प्लाक्चे, जो प्लाज्मा है बाबू, पहले ब्लड को बाबू सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो प्लाज्मा अलग हो गया, डब्ल्यूबीसी अलग हो गया, आरबीसी अलग हो गया, तीनों कल वाला वीडियो याद है। अब प्लाज्मा से बाबू जब क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दोगे, है ना, जो थक्का जमाने वाला बाबू, तो वो सब ब्लड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। और यह सीरम बाबू जमेगा नहीं, है ना। जब क्लॉटिंग फैक्टर एस निकल दिया तो इसको बाबू बाहर में रखोगे ना, तो ये आपका बाबू सॉलिड नहीं बनेगा, नहीं थक्का जमेगा, थक्का नहीं जमेगा, है ना। तो उसी को हम लोग सीरम किसको कहेंगे वो याद रखना, है ना। आपको एक आम मार्क्स में कभी जिंदगी का एग्जाम होगा तो उस समय में पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। इससे बाबू जो जिंदगी का एग्जाम दीजिएगा ना बड़ा होके, उसी में आएगा। तो अभी से ध्यान रहेगा ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला ऋषभ राज, समझते चलना ऋषभ राज। ठीक, सूर्य करो जी। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक, तो प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग प्रोटीन्स निकाल देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक, आगे बाबू, बाबू रेड ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स का कई गो बाबू ये टाइप्स होता है, कितने कंपोनेंट, 3 गो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाबू प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है ना, शांति से पढ़ते चलना। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू, इथ्रोसाइट्स कहते हैं। जैसे आप लोग का कैसे 2 गो नाम है, चिंकी पिंकी रिंकी टिंकी, है ना। तो उसी तरह से ऋषभ आपका भी 2 गो नाम है ना, ऋषभ, एगो रिसु रिसु, एगो ओमकार का नाम है ओम ओम ओम, है ना, कि नहीं रिसु। ठीक, शैलेश का अपना नाम होगा। ठीक,
तो यही बाबू आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथ्रोसाइट्स कहेंगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को बाबू क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। अब प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे बाबू, थ्रम्बोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रम्बोसाइट कहेंगे, है ना। तो ये आरबीसी होता क्या चीज है सर, तो आरबीसी बाबू आपका क्या होता है बाबू, रेड कलर का होता है। क्या होता है, रेड कलर का होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है आरबीसी कहा जाता है। इसका कलर रेड होने के कारण इसको क्या कहेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। सेल क्या होता है थोड़ा सा भी बता देते, वीडियो दिखा देते एक बार, है ना, सेल क्या होता है ना, ठीक। तो आरबीसी का वो कलर कैसा होता है, रेड होता है, इसी कारण इसको रेड आरबी क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, रेड कलर होने के। अब ये किसके कारण होता है बोला, तो आरबीसी का जो रेड कलर होता है बाबू, वो याद रखना बाबू, आपका उसमें बाबू एक कलर पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब क्या होता है, वो कलर बाबू है ना, जो कलर वो प्रोड्यूस करता है ना, बोला डिफरेंट डिफरेंट कलर का, उसी को क्या कहोगे, पिगमेंट, वर्णक जिसको कहते हैं, है ना। वो किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। और ये जो हेमोग्लोबिन है बाबू, ये कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है ना, ठीक। तो इसीलिए इसका कलर क्या होता है बाबू, आपका रेड होता है। अब यहाँ पे वो बात है, जो हेमोग्लोबिन है बोला, वो दो वर्ड से बना हुआ, एक हेमो और दूसरा क्या बना हुआ है, ग्लोबिन बना हुआ। हेमोग्लोबिन दो वर्ड से बना हुआ, एक हेमो बना हुआ है, दूसरा क्या बना हुआ है, ग्लोबिन बना हुआ है ना। मतलब ग्लोबिन मीन्स क्या होता है सर, प्रोटीन्स होता है। ग्लोबिन मीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। और हेमो मीन्स क्या होता है बाबू, कलर होता है ना, शांति से समझना। तो जो हेमोग्लोबिन के बाबू एक सेल का कलर होता है, वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है ना। मतलब जो हेमोग्लोबिन है भोला मेरा, जो हेमोग्लोबिन है बाबू मेरे, पर हीमोग्लोबिन की ड्राइंग बना लेंगे। जो हेमोग्लोबिन है भोला, ग्लोबिन है, ये किससे बना हुआ है, हेमो से। किससे, हेमो से, है सर ना। अब हेमो क्या होता है? बता रहे, ग्लोबिन्स मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ग्लोबिन्स मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ये हेमो मतलब क्या होता है हेमो भोला, एक कलर है। हेमो क्या बाबू, एक पिगमेंट है, कलर देने का काम करेगा। एक कैसा बाबू, एक पिगमेंट है ना। ओ वो मतलब क्या, वो एक कलर देने का प्रयत्न करतेगा। तो एगो सेल उठाएगा ना, एगो हेमोग्लोबिन आरबीसी को, तो वो हल्का पिंक कलर का होगा। एगो हेमोग्लोबिन उठाओगे वो तो हल्का क्या होगा, पिंक होगा। और वही बहुत सारे हेमोग्लोबिन मिल के बाबू, आपका जो बहुत सारे पिंक है ना, मिल के आपको कैसा प्रतीत होता है, रेड कलर का प्रतीत होता है। एक्चुअली एक सेल उठाओगे ना हेमोग्लोबिन का बाबू, एक सेल, तो आपको पिंक हो। लेकिन बहुत सारे बाबू मिला दोगे तो वो आपको क्या हो जाता है, रेड कलर बन जाता है ना। देखते हैं बाबू, कोई भी है बाबू, एक सिंगल चीज अलग होता है, बहुत सारे मिला दो तो वो अलग हो जाता है। अरे जैसे व्हाइट लाइट है बोला, तो व्हाइट लाइट को बाबू पास करोगे फिर सात लाइट, सातों लाइट को मिला देते तो आपका कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो वही कुछ कुछ है। एगो जो हेमोग्लोबिन होता है वो पिंक कलर का होता है, लेकिन बहुत सारे हेमोग्लोबिन मिल के बाबू प्लाक्सी भोली आपका कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। क्या देता है, रेड कलर देता है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट, तो ये क्या है बाबू, आरबीसी है, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब आरबीसी का बनता कहाँ है बाबू, हमारे बॉडी में बनता कहाँ है आरबीसी, तो हमारे बॉडी में आरबीसी बाबू बोन मैरो बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है सर, हड्डी के बीच में। जैसे आप लोग लेग पीस खाते हो, पलाची लेग पीस खाना, है ना। तो लेग पीस खाते हो भोला, है ना। तो लेग पीस बाबू जब खाओगे ना, तो अंदर देखोगे जाली जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ना। अंदर लेग पीस खाओगे भोला, है ना बाबू, तो जाली जैसा लेग पीस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। और वहीं पे आपका बोन मैरो बनेगा। क्या बनेगा, वहीं पे सर क्या बनेगा, किसका लेग पीस कर रहे हैं? हद, मुर्गा का लेग पीस किसका होता है जी, हद करता हो जी। सर सबका हो सकता है लेग पीस, तो सर सबका आदमियों का नहीं होता क्या? अली बाबू खाने लेग पीस जो नाम है बाबू, फेमस है भोला आपका बाबू, किसके नाम से फेमस है बाबू, लेग पीस आपका बाबू मुर्गे के नाम से फेमस। जैसे मुर्गा खाने जाओगे तो हमको लेग पीस दीजिए, या मटन खाने जाओगे तो लेग पीस दीजिए। तो लेग पीस को, नॉनवेज हड्डी को जब चिबाओगे ना भोला री साहब, तो अंदर देखो वो है ना, आपका बाबू कैसा स्पंज टाइप का रहेगा। और वही जो स्पंज टाइप का होता है उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, बोन मैरो कहते हैं। आप लोग कहला नहीं जी, है ना, ठीक। उसी को क्या कहेंगे बाबू, बोन मैरो कहेंगे। बाकी उसमें भी है, ये होगा देखो, ये हड्डी लेग पीस खाते हो बाबू, तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये वाला अंदर वाला, यही स्पॉन्ज है। ब्राउन तो यही, कलर का होता है। हाँ यही आपका क्या है, बोन मैरो। यहीं पे आपका ब्लड बनेगा। कहाँ बनेगा, यहीं पे आपका क्या बनेगा, ब्लड बनेगा, है ना। ब्लड का आरबीसी का फॉर्मेशन यही होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक, कहाँ होगा वो याद रखना बाबू, जिंदगी के एग्जाम में काम देगा। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक। अब बोन मैरो में बन गया सर, तो जाके मरेगा कहाँ,
जैसे हम लोग बाबू जाकर मरते हैं कहाँ बोला, कब मर तो जाते हैं घर में, और जाते कहाँ, कब्रिस्तान में जाते। कल वर्ड मीनिंग लिखाए थे ना, आज भी लिखाएंगे। तो हम लोग का बाबू, तो बोन मैरो का सर बाबू जो, कब्रिस्तान तो नहीं तो शमशान। हाँ सर तो जो कब्रिस्तान में जाइए तो फिर भगवान पास। का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, लेकिन इसका बाबू मरता कहाँ जाके, तो मरता है बाबू स्प्लीन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीहा कहते हैं, है ना, प्लीहा कहते हैं। तो आगे भोला क्या लिखेंगे बाबू, और आरबीसी जो एक सेल है, जैसे हम लोग 70 साल जीते ना बपलाक्षी, तो आरबीसी मेरा एक सेल है, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कई साल बचता है, को कितना होता है बाबू, ऋषभ बताओ जी, आरबीसी का बाबू कितना साल जीवन काल है, बोला सर बोलो 120 दिन, सर 120 दिन। आरबीसी का बाबू, आरबीसी का जो लाइफ है स्पैन है, बोला आरबीसी बाबू, है ना, इसका जो बाबू लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन बाबू, लाइफ स्पैन मतलब बाबू जीवन काल इज बाबू 120 डेज, 120 दिन क्या होता है इसका लाइफ है, मतलब 120 दिन के बाद ये आरबीसी क्या होते हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे बाबू, हम लोग बाबू, लिखना है क्या? हाँ जी, हम लोग बाबू जैसे 70 साल है बोला, तो 70 साल के बाद हम लोग चल बसेंगे, है ना बोला, फिर बाबू ऐसे कंटिन्यू, फिर दूसर कोई आएगा, फिर वो भी चल बसेगा, दूसर कोई आएगा वो भी चल बसेगा, तो वही है बाबू। 110 से 120। हाँ, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बोला कितना, 120 डेज है, कितना 120 डेज, है ना बाबू, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है बाबू, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, ये सब जिंदगी के एग्जाम में पूछेगा वो संकल्प, फॉर्मेशन ऑफ जो आरबीसी होता है बोला, बनता है कहाँ बोला, आरबीसी लिख दो बाबू, आरबीसीएस लिख दो, रेड ब्लड सेल्स कर दो, है ना, रेड ब्लड सेल्स कर दो, छोटका एस दे दो, तो कहाँ बनेगा, बोन मैरो बनेगा, कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा, है ना, ठीक सर। सर बोन व्हाइट मैरो, ब्लड 13 टू 20 डेज ठीक रहता है। है। नेक्स्ट बोला ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होगा, बोला कल ये लिखा है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ बाबू आरबीसी, ग्रेवयार्ड मतलब कल ये बताएं बाबू, है ना, ग्रेवयार्ड रोना नहीं बाबू, कल था सर ना, इसे हरिओम, लिखना है कब्रिस्तान। लिखिए बाबू, कहाँ गया ओमकार, ये बोला ओमकार, कल थे ना बाबू ओमकार, ओमकार, यस सर। हाँ बोला, तो आप बाबू 7 में हो ओमकार के 8 में बाबू, सर हम 8 में, और छोटका 6 में। 6 में, चलो ग्रेवयार्ड कहाँ बाबू, सर ग्रेवयार्ड ये आरबीसी, लिखना है क्या जो आप लिखा रहे हो? स्प्लीन, स्प्लीन मीन्स क्या होता है, अभी इसका वर्ड मीनिंग में यही लिखाएंगे, प्लीहा होता है, प्लीहा कैसा होता है अभी सर इसको दिखाते हैं, लिखना है या नहीं लिखना है? लिखो भी, शैतान कहता है लिखना है, लिखना है, सर तो आप कह रहे थे ना कि अभी कोई नहीं लिखेगा। नहीं लिखिए लिखिए लिखिए, फिर आपको बाबू, शेप ऑफ जो आरबीसी होता है बाबू कैसा होता है, बाई कनकेव होता है, कैप्सूल आप लोग टैबलेट खाते हो बाबू, कुछ कुछ उसी शेप का होता है, देखो दिखाते हैं कैसा होता है, इसका जो शेप होता है आरबीसी का प्लाक्षी, शेप कैसा होता है, बाई कनकेव होता है, बाई कॉनकेव होता है, मतलब क्या सर बताते हैं, कौन के? आप बता रहे हैं सारा बता रहे हैं, धसा हुआ, बीचे से क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा, है ना, यही है भोला। कैप्सूल आप लोग खाते हो ना बाबू, पैरासीटामोल, कुछ कुछ वैसा शेप का ही होता है, तो टॉप से देखोगे तो ऐसा ही रहेगा प्लाट छे, ये क्या है? बता रहे दिखा रहे बाबू, टोटल सर नंबर ये जो सीड कैसा है? अरे बाबू कैप्सूल ऊपर से देख रहे हो तो कुछ वैसा ही दिखाई देगा, टोटल जो नंबर होंगे भोला, सर ब्लड में तो प्लेटलेट्स मतलब है कि नहीं ये आरबीसी? क्या बोल रहे प्लाक्षी, सर ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए होते हैं, तो फिर मतलब प्लाज्मा प्लेटलेट्स के बिना सीरम कहलाता है।
हाँ प्लाज्मा में ये बाबू क्लोटिंग फैक्टर हटा दोगे तो सीरम बन जाएगा आपका। मतलब कि प्लाज्मा में अगर हम लोग प्लेटलेट्स हटा देंगे तो सीरम बन जाएगा। हाँ भोला, प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। और उसी में से बाबू आप ये हटा दो आपका बाबू क्लोटिंग फैक्टर वगैरह को हटा दो, आगे बताएंगे आपको बाबू कैसे क्लोट होता है। टोटल नंबर ऑफ बाबू जो मेल में होता है भोला, ब्लड का भोला 5 पॉइंट बाबू। सर अगर हम लोग से पूछा गया कि हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है तो हम लोग पिंक लिखेंगे या फिर रेड, जैसे एक सेल का लिखेंगे या पूरे का लिखेंगे? रेड लिखना भोली, क्योंकि बाबू जो एक वो का पिंक होता है, लेकिन होमोग्लोबिन कहने का मतलब टोटल, कैसा टोटल, तो रेड लिखना। ये आपको तेल नहीं रहता है, पिंक मत बोलना, ठीक है? आपको बता दिए एक होमोग्लोबिन, कहीं भी बाबू एक चीज उठाओगे आप पूरे को मिलाओगे तो कलर हल्का बुल्का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो आपको रेड ही लिखना है। मेल में बाबू जो ये होता है भोला आरबीसी होता है बाबू 5 से 5 मिलियन पर मीटर क्यूब होता है। थोड़ा हटिए ना। और जो फीमेल में होता है भोलिया, बोलिया भोली फीमेल में जो होता है भोली 4 से 4.5 मिलियन, है ना? सर साइड प्लीज। अच्छा ठीक है, बता रहे। सर साइड हो जाइए। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल कंडीशन में बाबू मान लो आपके यहाँ आरबीसी की संख्या बढ़ गया या घट गया, तो उसके कारण जब घट गया तो एनीमिया, और बढ़ गया तो बाबू पॉलीसाइथेनिया। सर क्या चीज का? क्या लिखवा रहे हैं सर? ये किस चीज का सर? आरबीसी का कि सर हीमोग्लोबिन का? सर आरबीसी 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 लिखो जी, बता रहे हैं। सर फीमेल में इतना कम क्यों होता है? सर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है क्या? फीमेल में बाबू ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है भोला, हम लोग के बाबू टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसी के कारण ज्यादा होता है। अब फीमेल में बाबू सर, टेस्टोस्टेरोन मतलब सर आप जो बोले थे कि प्लेटलेट्स में मतलब प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स लिखिए बाबू, सर आप बताते हैं। प्लेटलेट्स में वो बताने वाले थे ना, डेंगू के बारे में। अच्छा ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा ना बाबू, अभी आरबीसी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं बोला, आरबीसी पढ़ रहे हैं। जल्दी तक लिखो जी, समझाते बाबू। देखो कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है? एक मिनट सर, एक मिनट। जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी लिखो बोला, लिखा ऋषभ? लिख रहा है सर। लिखिए लिखिए लिखिए, लिखो बाबू। रुपेश, शैलेश बोला। कंप्लीट सर। वेरी गुड, जल्दी लिखिए, दिखते हैं बाबू। इसका जैसे क्या खाने में पीने में लगा रहता है जी? जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं बाबू, अभी बहुत पढ़ना है जी। लिख ली पलाक जी? यस सर लिख ली। देखो बोला, आरबीसी का जो बाबू लाइफ स्पैन होता है, याद रखना, जिंदगी वाला एग्जाम में पूछेगा कितना होता है बाबू, 120 डेज होते हैं। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। जहाँ कहाँ जाकर मरेगा बाबू? स्प्लीन में, पीहा में। कहाँ जाकर मरेगा? स्प्लीन पीहा में। इसका शेप कैसा होता है सर? कैप्सूल जैसा शेप होता है। कैसा होता है? कैप्सूल के जैसा होता है। देखो आपको शेप बताते बाबू, कैसा शेप होता है, समझते चलना नहीं सब बाबू। ठीक, इसका जो शेप होता है बाबू डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का बोला कैप्सूल टाइप का शेप होता है। फिर यहीं पे आपको डब्ल्यूसी भी बता देंगे, है ना? चलो ठीक है, क्लियर दिख रहा। नेक्स्ट बोला तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो कल बता दिया सन बाबू, सेंट्रीफ्यूगेशन से बोला।
ये वाला वीडियो आपको कल Yes, दिखा sir. दिए थे। Yes. Yes, sir. प्लेटलेट्स कैसे बनेगा नहीं बनेगा, देखो जी, आप सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन लो बाबू, और इसको मशीन को क्या करो बोला, जो आपका ब्लड है बाबू इसको इस मशीन में रखो। लो बाबू ऋषभ बोला, मान लो बाबू आपके ब्लड से, आपके बॉडी से क्या निकाला, ब्लड निकाला, ऐसे नहीं निकालेंगे जी, सिरिंज से निकाल सर दिए। आपने ये कल दिखाया था। हाँ बाबू, ये सिरिंज से निकाल दिए, थोड़ा सा ये सबको बता देते, बोला भूल भूल जाता है, ये सब भुलक्कर है ना जी। ठीक, जल्दी से सिरिंज से निकालेंगे बाबू, इसको कहाँ ले जाके डालेंगे बाबू, ये आपका ब्लड सैंपल हो गया, क्या हो गया बाबू, ब्लड सैंपल हो गया है ना। अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालिए ले जाके, है ना। मान लो आपके ब्लड में बाबू कितना प्लेटलेट्स है, क्या है नहीं, कौन सा बीमारी है, तो चेकअप होगा ना जी। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया बाबू, जिसमें नेम लिखल रहेगा स्टा, कि स्टा का देखो यहाँ पे सैंपल है ना, वापस बाबू संस्कृति लिखा हुआ रहेगा, है ना, बोली मिलेगा नहीं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हो गया, क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हो गया। ठीक, अभी इसी मशीन में क्या करेगा, डालेगा, है ना, बोले सबका अलग अलग सैंपल रहा है, चालू करेगा, क्या करेगा, चालू करेगा। तो चालू करेगा बाबू, तो आपका जो ब्लड है रूपेश बाबू और ऋषभ शैतान, इधर देखना ऋषभ, है ना, चालू करके घुमा दिया, जैसे आप लोग मट्ठा जमाते बाबू, घी दूध से घी निकालते हो ना, जैसे ऐसे करके, उसी तरह से ये होता है। बाकी इसका डिटेल बाद में आपको बाबू कल दिखाए थे, एक चीज को बार बार कितना दिखाएंगे। तो यहाँ वो सैंपल निकाला, देखो सैंपल निकाला बोला, तो आपको स्पेशल टाइप का ये इसका ये दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो अभी यहाँ शांति से। पहले पूरा का पूरा कैसा था, रेड था, पूरे का पूरा कैसा था, रेड था। अब आपको जो रेड है ना, अब जो रेड वाला नीचे जमा हो गया, ऊपर बाबू ये आपका येलो कलर है, अब बीच में बाबू हल्का हल्का व्हाइट कलर है, कैसा व्हाइट कलर है, बीच में कैसा व्हाइट है ना जी। तो ये नीचे वाला आरबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया बोला, है ना, ये आपका क्या हो गया बोला आपका, है ना, Platelets. ये आपका इसको प्लेटलेट्स का तो डब्ल्यूबीसी हो गया, ये आरबीसी हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा जो लिक्विड पार्ट है उसी को प्लाज्मा कहेंगे, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, है ना। तो है ना, प्लाज्मा के अंदर बाबू, प्लाज्मा में क्या आ जाएगा, आपको सारा कंपोनेंट आ जाएगा। प्लाज्मा में अंदर बाबू आपका ये प्लेटलेट्स हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये आरबीसी हो गया। ठीक, तो इतना आपको दिखा दिए थे। अभी इस आरबीसी का बाबू स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप साइज कैसा होता है ना, ठीक, शेप साइज कैसा होता है ये आपको समझना है। तो ये सब आपको दिखाए थे। आगे बाबू, आउबर्ट ब्लड सेल्स वर्क, रेड ब्लड सेल, देखो ये जो आरबीसी है बाबू, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, कैप्सूल जैसा, इसी को बाई कनकेव कहेंगे। देखो आ जाओ बाबू, बढ़िया से बढ़िया वाला इमेज आ जाओ। ये हमारे बाबू ब्लड वेसल के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी दौड़ रहा है, ठीक है। फिर से आ जाओ जी, कहाँ के सर बाबू, लेकिन ये तो रेड कलर का था। हाँ, अरे बाबू मेरे वीडियो ना बाबू, रेड और पिंक में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है भोला, रेड और पिंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सर ये हाँ, क्या किया सर, वो काला कर हाँ समझो। तो ये जो सर हम बाबू लोग का आपको रियल ऐसा ही आरबीसी सेल है, एगो क्या सेल है, इधर से भी धसा हुआ, इधर से भी धसा हुआ, तो इसी को कहते हैं बाई कनकेव कहेंगे। दोनों साइड से धसा रहेगा ना, तो इसी को क्या कहेंगे, बाई कनकेव कहेंगे। जैसे बाबू मेरे आपको दो मिरर दिखा रहे हैं, है ना, तो आपको इस मिरर में अंतर दिखाई देगा शायद। बताओ कौन सा मिरर धसल है, कौन सा मिरर उठल है, दिखाई देता है जी कि नहीं देता है जी। शायद ये एगो मिरर लाइट वाला। है ना, ठीक, एगो मिरर भोला आपको धसा हुआ, एगो मिरर क्या उठा हुआ है। दोनों मिरर बाबू देखोगे ना तो आपको अलग अलग दिखाई देगा, ठीक। तो ये वाला मिरर क्या उठा हुआ, ये मिरर उठा हुआ, और ये मिरर क्या धसा हुआ। आप पीछे से देखो, है ना, पीछे से देखो, अंतर पता चलेगा। ऐसे टीवी बाबू तो उससे नहीं पता चला, है ना। देखो ये धसा, इधर से धसेगा तो इधर से क्या होगा, उठ जाएगा। तो जो धसा हुआ पार्ट होता है उसको कनकेव, उठा हुआ कन्वे, है ना, हलाने जी। जैसे ये म्यूट करो बाबू, ठीक। एक और कहाँ चल गया बाबू, देखो ये लेंस पकड़ो बाबू, 1 2 3, एगो यहाँ जी छोटा वाला हो गया जी, बड़ा वाला पानी कहाँ से आ गया। ये आपको बाबू क्या है, लेंस है, तो दोनों लेंस के किनारे में पता चल रहा है जी। ये लेंस बीच से धसा हुआ, लेंस सर क्या ये बीच, कनकेव है।
हाँ, तो ये बीच से धसा हुआ है भोला, ये देखो देखो साइड से मोटा और बीच में क्या है धसा हुआ, बीच में पतला, तो ये कनकेव है। तो जो आपका बाबू ये होता है भोला मेरा, जो ब्लड आरबीसी होता है इसी शेप का होता है। कैसा होता है ऋषभ? इसी शेप का होता है। हालांकि नहीं, ऊपर से भी धसा रहेगा और नीचे से भी क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा, नीचे ऊपर दोनों से धसा हुआ रहेगा, है ना। मैंने आप टैबलेट खाते हो ना जी, टैबलेट ऊपर से चिपका हुआ नीचे से भी चिपका हुआ, है ना, वो ये बोला। तो यही क्या है आपका आरबीसी है, शेप कैसा आरबीसी है, क्या बाबू आरबीसी है। डब्ल्यूसी डब्ल्यूबीसी का वो किस कान में उठे जी, डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब देखो आपको ये आरबीसी था, अभी आपको डब्ल्यूबीसी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सर हरिओम का है ना। देखो बाबू, आपको बाबू डब्ल्यूबीसी देखना, बाबू मान लो ब्लड है ना, तो डब्ल्यूबीसी कैसे देखोगे, फिर इसके बारे में आगे और पढ़ाएंगे। ये आपका क्या बाबू ब्लड सैंपल हो गया, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड लिया, ये स्लाइड्स पे रखने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। तो ये जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो बोला, तो ये सारे के सारे आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, आरबीसी है। सर क्या सारे हो के गया, पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया पूरा। अच्छा ठीक, सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं बाबू, आरबीसी दिखाई दे रहे हैं। रुको जूम कर देते हैं। ये वीडियो जो बनाया बाबू इस मोड में बना दिया ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं बाबू, शॉर्ट वीडियो बना दिया, ठीक। अब दिखा जी, सर पर आरबीसी तो रेड कलर के यस होते सर। अरे बाबू हल्का ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया बाबू, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा शेप दिख रहा है, कैप्सूल टाइप का शेप दिख रहा है, कैसा कैप्सूल कैप्सूल टाइप का शेप देख रहे हैं, सारे के सारे क्या आरबीसी है ना। अब इसी आरबीसी में बाबू एगो देखो भोला, कहाँ पे आपको दिखावे, सारा का सारा आरबीसी है कैप्सूल से, देखो यहाँ पे ये सर्किल किया, तो लगभग डब्ल्यूबीसी संख्या क्या बहुत कम होता है, 600 आरबीसी में एगो डब्ल्यूबीसी मिलेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा सर्किल का प्लाक्छी, ये आपका डब्ल्यूबीसी, ये कहाँ से है सर, ब्लड निकालेंगे बाबू, क्या करेंगे ब्लड निकालेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसी को आपको यहाँ पे दिखाया गया माइक्रोस्कोप से, है ना। तो आपको यहाँ जो ये थोड़ा सा दिख रहा है ना बाबू मेरे, ये थोड़ा सा पार्ट, ये डब्ल्यूबीसी, ये क्या है डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बाबू कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं होता, है ना, वो स्पेसिफिक जैसे मन तैसे वो पतला दुबला होते रहेगा। आरबीसी का वो स्ट्रक्चर सेफ है बाबू, बाई कनकेव होता है, ऊपर भी धसल नीचे भी धसल, टैबलेट खा दो ऊपर नीचे सर चिपका दो तो फोकस नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक। डब्ल्यूबीसी का बाबू कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होता, देखो डब्ल्यूसी बाबू, ये जो डब्ल्यूबीसी है यही आपका व्हाइट ब्लड से, देखो जनमन तन्य है ना, देखो पीछे पीछे में भाग रहा भाग रहा भाग रहा, क्या हो रहा है, भाग रहा भाग रहा भाग रहा, ये वाला देखो ये डब्ल्यूबीसी, ये क्या है डब्ल्यूबीसी है ना, ये सब क्या है डब्ल्यूबीसी है। तो 600 आरबीसी में एगो डब्ल्यूबीसी होगा, मतलब समझे ना बाबू। जैसे मान लो बाबू है ना 600 लड़का है, तो 600 लड़का पे क्या एगो गर्ल्स होगा, मान लो बाबू 600 लड़के पे एगो मान लो गर्ल्स है, तो उसी प्रकार बोला कि 600 आरबीसी के बीच में एगो क्या रहेगा डब्ल्यूबीसी रहेगा, एगो क्या रहेगा डब्ल्यूबीसी रहेगा, है ना। नहीं दिख रहा है जी, लोग देखो ना जी, डब्ल्यूबीसी का यूज क्या है? क्या क्या बोले, ये 600 जो वैल्यू है ये फिक्स है क्या? ये बाबू ये अप्रोक्सीमेट भाई होते बोला, ये आपका बाबू रेशियो है, ये आपका क्या बाबू रेशियो है, मोबाइल नीचे गिर गया, ये भोले प्लाक्षी रेशियो है कि अला नहीं 600 आरबीसी में बाबू एगो क्या होगा डब्ल्यूबीसी होगा, एगो क्या होगा बोले सर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का यूज क्या है? अरे यूज आगे हम लोग पढ़ेंगे ना भोला, गुड सारा इवनिंग सर। प्लॉटिंग्स करने में क्या करेगा हेल्प करेगा, है ना, ठीक है ना, वो सारा आगे हम लोग वर्क सीखेंगे सर अभी। लेकिन हमारी बुक में तो लिखा है कि ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करता है। सोल्जर वगैरह सब कैसे कैसे काम करेगा वो सब सीखेंगे। ये को दिख रहा है ये आपका डब्ल्यूबीसी, देखो कैसे कैसे चल रहा है ना, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता प्लाक्षी, है ना, फिक्स शेप नहीं होता। इसका जो रेशियो जनरली लेते हैं 600/1, 600 डब्ल्यूबीसी लेगा तो एगो क्या लेगा आरबीसी लेगा, है ना, बच्चा भी खुश है, ठीक है ना, पढ़ के, ठीक बोलो। तो ये आपका क्या था आरबीसी था, अभी आरबीसी में और लिखाना, अभी आपको आरबीसी में क्या लिखाना बाबू, और लिखाना है ना भोला। सर व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर का ही होता है क्या? बाबू जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन बाबू उसका जो कलर हम लोग कंसीडर करेंगे वो कैसा होता है व्हाइट होता है, इसलिए उसका ब्लड सेल है ना व्हाइट होते हैं। तो आगे आपको लिखा व्हाइट होने के इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर अच्छा, बर्ड ऑफ
सर WBC 30 to 20 डेज ही रहता है, उसके बाद मर जाता है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बर्ड ऑफ द डे क्या लिखो? स्प्लीन, एगो लिखो एम्ब्रियो। आगे आपको बाबू बताएंगे एम्ब्रियो क्या है नहीं है जे। सर एम्ब्रियो मतलब बच्चा। हाँ, बर्ड ऑफ द डे बाबू, बर्ड ऑफ द एक्सेल एम्ब्रियो वो सब। समझ में कितना? 190 100। सर अभी तो 200 पे पहुंच गए थे। 202। सर 202। 202। स्प्लीन। 203। स्प्लीन क्या होता है? जहाँ बाबू आरबीसी जाके बाबू मर जाता है, इसको प्लीहा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लीहा। सर चेक वाला क्या बनाई हो अभी खाना? गुड इवनिंग सर। ये सब सर आप क्या लिखे हैं? मतलब क्या होता है? क्या बोले प्लाची? सर प्लीहा मतलब? होली बताते हैं। कब बच्चा लोग है? चलो। बताते हैं प्लाची, बोले लिखने दो। एक होता बाबू 203 वर्ड नंबर, एम्ब्रियो होता है। EMBR बायो। एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण मीन्स क्या होता है बाबू? ईयरली स्टेज ऑफ बाबू बेबी, बर्थ लेने से पहले, है ना, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। अ बेबी भोला, कोई बच्चा बाबू, अ बेबी इन द अर्ली स्टेज, इन द अर्ली स्टेज बिफोर बर्थ, बिफोर स्टेज बिफोर बर्थ, बर्थ लेने से पहले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। तो ब्लड बाबू हम लोग के भोला, जो ब्लड होता है भोला, आरबीसी बनता है कहाँ बाबू? बोन मैरो में। और जो बच्चा बाबू 1 महीना का रहता है, 2 महीना का बच्चा रहता है, तो उसका बोन मैरो नहीं ना होगा जी, तो उसका आरबीसी कहाँ बनेगा? इसीलिए लिखा है। तो उसका जो आरबीसी बनता है एम्ब्रियो में बनेगा, है ना। जो प्लीन होता है भोला, प्ली होता है ना, ये ऑर्गन है भोली। प्लीहा क्या स्प्लीन है बाबू? ऑर्गन है, ऐसा होता है। आपको देख लो बोली, एक मेरा क्या बाबू, जो फिल्टर करने का काम करेगा। क्या करेगा? फिल्टर करने का काम करेगा ब्लड को, है ना। ठीक बोला। देखो बाबू, पैनक्रियाज है, यही आपका प्लीहा है। शांति से समझना। ये जो आपको दिख रहा है बाबू प्लाक्षी, ये आपका क्या है? पैनक्रियाज है। और यहीं पे ये प्लीहा, ये आपका लीवर हो गया, यही स्प्लीन है। दिख रहा है बाबू प्लाक्षी? तो यहीं पे खून आके मरेगा, है ना। तो ये फिल्टरिंग का काम करेगा, ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर का काम करेगा। समझे प्लाक्षी? चलो ठीक है। तो बैची का बच्चा जाएगा, बैचेफ वाला आएगा अपना। वो सबको आज भूतनाथ के बारे में पढ़ाना है। ठीक है बाबू, क्या उसको बोलते हैं ऋषभ? अब छोटका को भेजो जी, ऋषभ। ऋषभ बाबू छोटा वाला को भेजिए।